आज हम लोग बायो का सबसे वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें है जीव जनन कैसे करते हैं। तो जीव जनन जो होते हैं दो प्रकार से होते हैं, एक लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होता है, नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। अलैंगिक जनन केवल एक ही अपने जैसे संतान को जन्म। देखिए यहाँ याद करने का सबसे अच्छा तरीका है अलैंगिक जनन, तो इसमें आ रहा तो अकेले ही अपने जैसे संतान को उत्पन्न करना है, जन्म देना अलैंगिक। और लैंगिक जनन जिसमें नर और मादा जो दोनों की आवश्यकता पड़ती है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन में जैसे बैक्टीरिया, अमीबा, हाइड्रा आते हैं, ये हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो होता है विखंडन दो प्रकार का होता है, एक द्विविखंडन एक बहुविखंडन। द्विविखंडन की मतलब कि दो भागों में टूट जाना, किसी जीव का दो भागों में टूट जाना। और बहुविखंडन मतलब कि दो या दो से अधिक भागों में टूट जाना बहुविखंडन कहलाता है। जैसे द्विविखंडन का ये भी पूछता है कि एक उदाहरण बताइए, तो अमीबा लेशमानिया हो जाता है। और बहुविखंडन में क्या हो जाता है, अनेक भागों में जीव का विखंडन होता है, मतलब कि उसमें काफ़ी, जिसमें मलेरिया परजीवी होते हैं। इसी प्रकार से आपका आएगा बहुकोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन के कितने प्रकार है। तो पहला खंडनविद, फिर मुकुलनविद, फिर पुनरुद्भवन, फिर बीजाणु, फिर उसके बाद होता है कायिक प्रवर्धन। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं खंडनविद। ठीक है, खंडनविद में मतलब कि कितने भागों में टूट जाता है। मुकुलनविद हाइड्रा ईस्ट, मुकुलनविद होता है किसी के ऊपर, मतलब कि उसी मतलब कोई पौधे के ऊपर मतलब कि और जन्म ले लें। ठीक है, पुनरुद्भवन इसमें हो गया एक प्रकार से कि जैसे छिपकली का एक उदाहरण लिया जाता है। छिपकली की पूंछ कट जाती है तो फिर से उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसे में पुनरुद्भवन। बीजाणु जनन राइजोपस का है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद क्राइक प्रवर्धन, जैसे पौधे के कोमल भागों को नई संतान का जन्म, जैसे गुलाब का फूल हो गया, उसको क्या कहते हैं, कटिंग करके लगा देते हैं। इसी तरह हमारे चैनल पर आप बने रहिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट।